अपने पड़ोसी से कहो मनुष्य को शक्ति है गवाही देने की, गवाह बनकर मसीह के बारे में। मनुष्य बोल सकता है यीशु ही प्रभु है, यीशु ही मुक्तिदाता है, यीशु चंगा करने वाला है, यीशु ये है। जो कोई इस पर विश्वास करेगा वह नाश न होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। मनुष्य को ये शक्ति है, परंतु पवित्र आत्मा गवाह की गवाही देता है। यीशु के बारे में तथ्य जानना हमारा उसके साथ रिश्ता नहीं बदल जाता है। यीशु के बारे में तथ्य जानना हमारा उसके साथ रिश्ता नहीं बदल जाता है। इसलिए अपनी बाइबल पढ़ो भक्ति भाव के साथ, ढूंढ निकालो परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है हर एक दिन। ढूंढ निकालो परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है हर एक दिन। अपने पड़ोसी से कहो यीशु के बारे में तथ्य जानना हमारा उसके साथ रिश्ता नहीं बदल जाता है। फिर से, इसलिए अपनी बाइबल पढ़ो भक्ति भाव के साथ। जब आप किसी को देखते हो जो अच्छा कर रहा हो, बहुत बढ़िया, तो इसमें जल्दबाजी ना करे कि वो दिख रहा है बहुत अच्छा, क्योंकि आप उसका उद्देश्य नहीं जानते हैं। यही वो दिन है जब आपको गुमराह करते हैं आपके नेता पूरे संसार में। ठीक है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, वो आपको मानव अधिकार देंगे, वो आपको भोजन देंगे, वो आपको सब कुछ देंगे, वे शिकायत नहीं होने देंगे। पर जब वो अपने अधिकार में आ जाते हैं वो बदल जाते हैं। हे, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तुम उन्हें अनुसरण करो, तुम उन्हें अनुसरण करो। हे, तुम स्कूल बनाओगे, तुम ये करोगे, तुम्हारे साथ सहमत हो, तुम स्कूल सुधारोगे, तुम रोजगार दोगे, अर्थव्यवस्था सुधारोगे पूरे संसार में। हे, ये अच्छा है कि मैं पूरे शहर में भोजन के लिए पैसा बाहर निकाले, इन्हें हर एक में बांट दे। आप बस अनुसरण करो। उस वक्त तक जब वो वहां पहुंच जाते हैं, जब आप देखते हैं, कहानी बदल जाती है। जब आप किसी को देखते हैं जो अच्छा काम करता है और प्रेम करता है, तो इसमें जल्दबाजी ना करें, क्योंकि आप उसके उद्देश्य को नहीं जानते हैं। जब आप किसी को देखते हैं जो हमारे प्रभु यीशु का सुसमाचार प्रचार कर रहा है, दावा करता है मसीह के गवाह होने का, तो हमें अपने समय को लेना चाहिए इससे पहले कि हम उसे पास्टर या क्रिश्चियन कहे, क्योंकि आप उसके उद्देश्य को नहीं जानते हैं। यीशु उस बात पर ध्यान देते हैं पीछे का उद्देश्य क्या है, हम क्या करते हैं, अब क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। इसी बात पर उसका ध्यान रहता है। उसका ध्यान किस पर रहता है? उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, हम क्या करते हैं, हम क्यों करते हैं। अब क्या कहते हो, क्यों कहते हो, इसी बात पर उसका ध्यान रहता है। इसलिए हम में से बहुत जन बहकाए जाते हैं जब हम रिश्ता बनाते हैं, क्योंकि वो आदमी बहुत अच्छा है, वो औरत बहुत अच्छी है, देखभाल और प्रेम करने वाली, और आप सब कुछ भूल जाते हैं और कहते हैं ओ ये बहुत अच्छा व्यक्ति है। परंतु जैसे समय बीतता है कहानी बदल जाती है। मनुष्य को शक्ति है निर्णय लेने की। आप निर्णय ले सकते हैं कि आप यहाँ से चलकर बाहर जाए। परमेश्वर का आत्मा आपको पकड़ के नहीं रखेगा कि मत जा मत जा। आप निर्णय ले सकते हैं नहीं नहीं ये आदमी कुछ जो कुछ भी बोल रहा है मुझसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं यहाँ रुक नहीं सकता, और आप बाहर चले जाते हो। और परमेश्वर का आत्मा यीशु आपसे ये नहीं कहेगा कि नहीं वापस आ, वो आपको जाने देगा। यही समझदारी है जो सबको मिली है। यही कारण है यीशु ने उस आदमी से पूछा जो बेतसैदा के कुंड के पास था। उसने उससे कहा
मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ? तू मुझसे क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूँ? उसने कहा, नहीं, मैं यहाँ बहुत सालों से हूँ, कोई मुझे कुंड में नहीं उतारता। तू मुझसे अभी क्या चाहता है? अगर वो आदमी कहता, नहीं नहीं मुझसे बात मत कर, तू अपना काम कर, तो यीशु ने कहा होता, उसे छोड़ चुका होता। यही समझदारी है। उस आदमी ने कहा, कृपया मेरी मदद करो। मनुष्य को शक्ति है निर्णय लेने की। आप निर्णय ले सकते हो कि प्रार्थना करोगे। हम में से बहुत यही करते हैं। जब आप परेशानी में होते हैं, यीशु यीशु यीशु। सुबह तड़के आपकी नॉर्मल रूटीन है। आप सुबह उठते हैं, तड़के सुबह, बच्चों चलो हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। आप अकेले प्रार्थना कर रहे हो, यीशु नहीं जानते हैं इसे। व्यायाम करने का रास्ता दिल के द्वारा। एक्सरसाइज करने का रास्ता रास्ता मन के द्वारा। परंतु पवित्र आत्मा को शक्ति है चुनाव करने की। यीशु हमारे दिल को जांचता है ताकि हमें इनाम दे। अपने पड़ोसी से कहो। अपने पड़ोसी से कहो, यीशु हमारे मन को जांचता है ताकि हमें दे सके हमारे प्रयास के मुताबिक। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी मन की दशा क्या है? आपका दिल सबसे अच्छा होना चाहिए। पवित्र आत्मा, पिता की आत्मा आपके दिल के द्वारा खुद को प्रकट कर सके। परमेश्वर की आत्मा खुद को प्रकट करती है आपके दिल के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में। क्या आप दिल में वैसे ही है? आमेन। क्या दिल में वैसे ही है? चलो हम प्रार्थना करते हैं। क्या आप दिल में वैसे ही है? क्या दिल में वैसे ही है? इसलिए हमेशा मुश्किल होता है परीक्षण से गुजरना। कोई भी परीक्षण से नहीं गुजर सकता बिना परमेश्वर का वचन दिल में लिए। कोई यह नहीं कह सकता कि यीशु ही प्रभु है बिना वचन को दिल में लिए। अपने पड़ोसी से कहो, तो हम कहां जा रहे हैं? और मैं बहुत बहुत निश्चित हूं। इसलिए तो मैं यह कह रहा हूं। और हमारे मिशन में बहुत प्रतिशत दिल में वैसे नहीं है। इसलिए तो मैं दुखी हूं। मैं देखता हूं परीक्षाओं के साथ। मैं देखता हूं क्लेशों के साथ, उन परिस्थितियों के साथ जो आ रही है। हम आपको जरूरत है परमेश्वर के वचन की। आपके दिल में यीशु के साथ संपर्क बनाने के लिए। अपने पड़ोसी से कहो, मुझे जरूरत है वचन की। मैं दिल में संपर्क किससे करने के लिए? यह वचन है, प्रभु भी इस्तेमाल करेगा आपसे संपर्क बनाने के लिए। वचन आपके दिल में, वचन आपके दिल में। परंतु मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं चारों ओर। अगर आप मेरे पड़ोसी हैं तो मुझे पता है। अगर आप समान विरासत शेयर करते हो तो मुझे पता है। अगर आप मेरा परिवार हो तो मुझे पता है। मैं देख सकता हूं। हम कब तक जारी रखेंगे इसे? परीक्षाएं, अत्याचार, क्लेश। कोई नहीं कह सकता। यीशु ही प्रभु है सचमुच में बिना वचन दिल में लिए। असलियत में कोई भी कह सकता है यीशु ही प्रभु है। आपको उसके लिए कुछ भी गंवाने की जरूरत नहीं है। परंतु असलियत में इसलिए खड़े हो जाए, चलो हम प्रार्थना करें। मैं आपको दिल से कहता हूं, जागृत हो यीशु मसीह के नाम में।
पवित्र आत्मा ही द्वार है आपके दिल का। कहो मेरे दिल, जागृत हो। पवित्र आत्मा ही द्वार है मेरे दिल का। जागृत हो, जागृत हो, जागृत हो, जागृत हो। हाँ, हाँ। पवित्र आत्मा वह है, खटखटाता। कह रहा है जागृत हो, जागृत हो, जागृत हो। यह है कि दरवाजा खोलो। पवित्र आत्मा द्वार पर है आपके दिल के इसी वक्त। मैं आपके दिल से कहता हूं, जागृत हो, जागृत हो, जागृत हो, जागृत हो, जागृत हो, जागृत हो। यीशु के नाम में। प्रतिज्ञा करना परमेश्वर के वचन की याद करने के लिए महत्वपूर्ण है, परंतु यीशु को दृश्य पर नहीं ले आता। अपने पड़ोसी से कहो, परमेश्वर के वचन को याद करना स्मरण शक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, परंतु यीशु को नहीं ले आता दृश्य पर। ज्ञान बाइबल के इतिहास की किताब का महत्वपूर्ण है। आप शिक्षा ले सकते हो, आप लेक्चर हो सकते हो, आप पढ़ा सकते हो, आप रोज की रोटी ले सकते हो, पैसा ले सकते हो, यह महत्वपूर्ण है। परंतु यीशु को दृश्य पर नहीं ले आता है। कहो यीशु मसीह के नाम में। कहाँ है यीशु? क्योंकि वचन आपके दिल से नहीं निकला है। मेरा दिल सुनता है परमेश्वर की आवाज। आप उस बात को सुनते हैं? जब आप प्रार्थना करते हैं, आप प्राप्त नहीं करते हैं। जब आप मांगते हैं, आप प्राप्त नहीं करते हैं। क्योंकि आप प्रार्थना करते हैं, आप मांगते हैं गलत मकसद के साथ। इसलिए तो आपको प्राप्त नहीं होता। मुझे आश्चर्य नहीं है। आप में से बहुत यह साधारण दिनचर्या है। हमारी जिंदगी की हमें सुबह प्रार्थना करना चाहिए, दोपहर को प्रार्थना करना चाहिए, शाम को क्या करना चाहिए? आप सिर्फ प्रार्थना करते हो। पर आप प्रार्थना करते हो, आप प्राप्त नहीं करते। आप मांगते हो, आप प्राप्त नहीं करते। क्योंकि आप मांगते हो गलत मकसद से। गलत मकसद हो सकता है वचन का संपर्क दिल के अंदर ना होना। और वचन जो हमारे दिल में है हमें क्रिश्चियन बनाता है। परमेश्वर का वचन हमारे दिल के अंदर हमें क्रिश्चियन बनाता है। परमेश्वर का वचन हमारे दिल के अंदर हमारा यीशु के साथ संपर्क करना है। यह उसका भी हमारे साथ संपर्क करना है। इसलिए जब आप यहां से जाते हो, आपको पता है अगला काम क्या करना है? यह पार्टी में जाना नहीं है। आपको आपके आत्मिक जीवन के ऊपर काम करना है। क्योंकि आप देख सकते हो, आजकल जोखिम भरा है किसी के लिए कहना कि वो क्रिश्चियन है, जबकि यीशु खुद इसे नहीं जानता है। यह रिकॉर्ड में नहीं है कि आप क्रिश्चियन हैं, आप तो एक धार्मिक इंसान हैं। कुछ भी हमें क्रिश्चियन नहीं बनाता, पर वचन हमारे दिल के अंदर, वचन हमारे दिल में हमारा संपर्क करना है। हेलो। और प्रभु कहता है, आपको क्या चाहिए? वचन आपके दिल में है, वो एक जो आपके दिल में है। इसलिए आप आजाद होने ही चाहिए, आजाद दिल, दिल बिना द्वेष का। हमने हमारे दिल को चोट पहुंचाई है। वैरभाव पालना, बुरा अनुभव पालना, किसी और के बारे में हमारे दिल को नुकसान पहुंचाता है। अपने पड़ोसी से कहो,
वैर भाव पालना, भूतकाल की तकलीफों को पालना, कड़ुवाहट को पालना, द्वेष को पालना, जलन को पालना, बुरा अनुभव पालना किसी और के बारे में हमारे दिल को नुकसान पहुंचाता है। और यही दिल संपर्क बिंदु है। बाइबल कहती है परमेश्वर की आत्मा खुद को प्रकट करती है हमारे दिल के जरिए। और दिल जिसकी हम बात कर रहे हैं नुकसान पहुंचा है। आपको आपके दिल की मरम्मत करने की शुरुआत करनी है। परमेश्वर की आत्मा खुद को प्रकट करती है हमारे दिल के जरिए। और उसी दिल को चोट पहुंची है। भूतकाल के तकलीफ को पालना, वैर भाव को पालना, बुरे अनुभव को पालना किसी और के बारे में। आप कहोगे नहीं, मुझे नहीं पता, मैं इससे सहमत नहीं हूं, मैं सहमत नहीं हूं। माफ न करने वाली आत्मा पालना दिल को नुकसान पहुंचाती है। इसलिए आप देख सकते हैं अभी। इसलिए आपको अभी काम करना है। आपको बहुत सारा काम करना है। परमेश्वर के लिए कोई जगह नहीं है। परमेश्वर के लिए कोई जगह नहीं है कि आपसे बात कर सके। इसके लिए जगह होनी ही चाहिए। हेलो, हेलो। किसके द्वारा? दिल के द्वारा। वचन जो दिल में है हमारा परमेश्वर के साथ संपर्क करना है। यह उसका भी संपर्क करना है हमारे साथ, परंतु दिल को नुकसान पहुंचा है। अपने पड़ोसी से कहो, उन्हें माफ करो। अपने पड़ोसी से कहो, उन्हें माफ करो। मैं नहीं कहता सिर्फ उसे माफ करो, मैं कहता हूं उन्हें माफ करो। कहो, उन्हें माफ करो, यही सब है और आगे बढ़ो।